match. Match number 2, day number 5. Here we are concluding the first match. And after that, here we are going for the match number 2. The two big teams. दिल्ली धमाका क्लब वहां पर आप सभी खेलते नजर आ रहे हैं और उनके विरुद्ध जो टीम है वो भी एक बहुत ही अव्वल दर्जे की टीम। जी हाँ, बहुत ही अव्वल दर्जे की टीम यहाँ पर नजर आती है और अब देखते हैं किस प्रकार से शुरुआत यहाँ पर आपको नजर आने वाली है। चलिए, गेंदबाजी टीम से यही निवेदन कि आप जल्द से जल्द पहुंचे फील्ड पर और वहीं पर बल्लेबाजी टीम दिल्ली धमाका क्लब क्या धमाका कर पाएगी। अनुज और विनायक जो स्कोरिंग की भाग को संभालेंगे और वहीं पर अगर आप एम्पायरिंग के तौर पर देखें तो शुभ शर्मा यहाँ पर आपको नजर आएंगे, देव शर्मा जी नजर आएंगे। So here we are going to begin the match. दोनों ही टीमें टॉप क्लास, एलिगेंस। चलिए और शुरुआत दिल्ली धमाका क्लब बनाम मुकाबला दो बड़ी टीमें एक बहुत ही अच्छे अंदाज में यहां पर खेलती हुई नजर आएंगे। देखते हैं किस प्रकार से यहां पर शुरुआत देते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छा टॉप क्लास मैच की एक बार फिर से हम उम्मीदें करते हैं। पहला रन यहाँ पर आता हुआ डाउन द लेग साइड। थोड़ा सा चाहेंगे कि मास्टर इंक्रीज कर दिया जाए माइक वॉल्यूम का। चलिए और सीधे बल्ले के साथ यहाँ पर लगातार शॉट्स खेलने की कोशिश वहां पर रहेगी कि सीधे बल्ले के साथ लगातार खेलते चले जाएं, रन बनाते चले जाएं। पिछला मुकाबले में हमने आपको देखा बहुत ही फैंटास्टिक वो भी मैच था। और चलिए इस बार भी यहाँ पर अच्छी लाइन पर गेंद क्या यहाँ पर तेजी के साथ रन दौड़ने का प्रयास था। मजा नहीं आएगा। और आइए एक बार हम फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे आज के दिन का बड़ा मुकाबला मैच नंबर 2। आज के दिन कुल मिलाकर 5 मुकाबले आप सभी को देखने हैं। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ये है विकेट नंबर 1। द बिग विकेट गोज डाउन। बड़ी सफलता, विकेट का पतन। जी सर, बस धन्यवाद सर। आप तो
अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए दिखाई दी है, जिस प्रकार से जयपाल ने इस ओवर में गेंदबाजी की है। और आप सभी बता दें कि ये मुकाबला दिल्ली धमाका क्लब खेलती हुई दिखाई दे रही है आप सभी को जेजे क्लब के विरुद्ध। और बल्लेबाजी पर योगेश और आरआर अब आपको नजर आएंगे। देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रिपल धमाका ऑफ रन यहां पर आपको नजर आएगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 पर पहुंचा टीम का स्कोर। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात यहां पर 5 बिना किसी नुकसान। जेजे सरपंच किंग कोबरा यहां पर इस पूरी नाम की अगर आप बात करें चौधरी क्रिकेट कप 2023 सीकर की विक्टर क्रिकेट अकेडमी पर खेला जा रहा है। मुकाबला पूरी तरह से शानदार यहां पर आपको एनवायरमेंट नजर आता है, कमाल की ब्रांडिंग आपको नजर आती है। पहला ओवर समाप्त 5 रन। पिछला मुकाबला चौधरी क्रिकेट क्लब सीकर जीत कर बतला चुका है कि किस तरह से आप चेज करते हुए भी मुकाबला जीत सकते हैं। बट समय को ध्यान रखना होगा। गेंदबाजी टीम को बता दें आपको 40 मिनट दिए जाते हैं। अंत में आपके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर ना है, इस बात का आप ध्यान रखें। दिल्ली धमाका क्लब इस मुकाबले में 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक ओवर की समाप्ति पर यहां से जेजे सरपंच किंग कोबरा वर्सेस दिल्ली धमाका क्लब के मध्य मुकाबला। दोनों टीमें बड़ी टीमें हैं। यहां से आरआर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 गेंद का सामना किया। वहीं दूसरी ओर योगेश कुमार 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया अभी तक। एक के बाद स्कोर 5 1 विकेट के नुकसान पर। और जेजे सरपंच किंग कोबरा इससे पहले जो मुंबासर में प्रतियोगिता हुई थी वहां विजेता रहे थे, अब वहां से यहां लौटे अब। और दूसरी तरफ दिल्ली धमाका में बड़े बड़े खिलाड़ी, रणजी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा। इसी बीच रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर। कैलाश नोजल आए हैं गेंदबाजी के लिए। कैलाश नोजल संभवतः अगर मुझे प्रतीत हो रहा है तो लोडसर से हैं संभवतः। बाएं हाथ के अच्छे बल्लेबाज भी हैं। गणेश सीलू लोडसर 11 की तरफ से खेलते हुए नजर आते हैं। इस बार खेला है वहां पर, मौका बन सकता था। 1 रन मिलता हुआ। इसी 1 के साथ स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज का दूसरा मुकाबला यहां से जेजे सरपंच किंग कोबरा वर्सेस दिल्ली धमाका क्लब के मध्य मुकाबला। इससे पहला माला मुकाबला चौधरी क्रिकेट क्लब जीत चुकी है, अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है और संभवतः इस मुकाबले का विजेता वर्सेस उनके मध्य। इस बार खेला इस गेंद को वहां पर, गेंद सीमा रेखा की तरफ आ रही है, महीन सी दरार, उसी में से गेंद हुई है फरार। स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर यहां से कैलाश नोजल गेंदबाजी के लिए आए हैं। इस बार पुनः खेला है उसी दिशा में, इस बार क्षेत्र रक्षक मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। सदी भी शुरुआत कही जाएगी यहां से। अच्छी शुरुआत करने के प्रयत्न में यहां से दिल्ली धमाका क्लब, वहीं दूसरी तरफ जेजे सरपंच किंग कोबरा। इस बार पुनः खेला है वहां, गेप में गेंद है, ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। अच्छा प्लेसमेंट दिखाया वहां पर बल्लेबाज ने। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में से इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। 10 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से। और विकेट कीपर बिल्कुल क्लोज आकर खड़े हो गए। अब इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र को चुना है, गेंद को सीमा रेखा से बाहर की तरफ भूना है। अच्छे ओवर की समाप्ति। 2 के बाद स्कोर 19 1 विकेट के नुकसान पर। 1 के बाद स्कोर 5 रन था 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अच्छी तरीके से कैलाश नोजल का सामना किया है वहां बल्लेबाज ने। आरआर योगेश कुमार दोनों बल्लेबाज इस समय अच्छे रंग में नजर आते हुए। 2 के बाद स्कोर 19 1 विकेट के नुकसान पर। चौधरी क्रिकेट कप 2023 का महाआयोजन, महाघमासान, महासंग्राम यहां चलता हुआ इस समय।
और अब यह प्रतियोगिता धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष पर धीरे धीरे अपने समापन की ओर पहुंचती हुई। और क्या बेहतरीन आगाज हुआ था यहां से इस प्रतियोगिता का। 5 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के हाथों, और वहां से यह प्रतियोगिता आगे की ओर बढ़ती हुई अपने समापन की ओर अग्रसर। इस बार इस गेंद को खेला है, बेहतर संपर्क नजर आया है, पर बेहतरीन क्षेत्ररक्षण वहां पर रनिंग के गेंद सीमा रेखा से बाहर की तरफ जा रही थी। बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाया है। के बाद स्कोर 19 रन 1 विकेट पर था के नुकसान पर। और इस ओवर में आते ही पहली गेंद पर जयपाल जेपी शिकार किया है वहां पर। जयपाल जेपी इस समय गेंदबाजी करते हुए और बिल्कुल मैं चाहूंगा अगर जयपाल जेपी रामपुरा न्योला से है तो अपना हाथ ऊपर करें। बिल्कुल वही जेपी एक बड़े खिलाड़ी रामपुरा न्योला से आते हैं, बड़ी बेहतरीन फैन फॉलोइंग है इस खिलाड़ी की। और मुझे प्रतीत भी हुआ था जब ये देखिए इस गेंदबाज की ताकत है, यॉर्कर लाइन की गेंद। और हर्षित में एक वाकया बताना चाहूंगा, जयपाल जेपी मेरे ही गांव की प्रतियोगिता में बता रहा था, पीपीएल फर्स्ट यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ से यहाँ से लंबी दूरी तय करके वहां से टीम आई थी। और इस खिलाड़ी को बड़ा प्यार मिला था, स्पेशली मेरे गाँव में पूरा गाँव इस खिलाड़ी का मुरीद है। और जब भी प्रतियोगिता होती है जेपी 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 के नारे हैं वो गूंजते हैं। अच्छा, क्या बात है, अद्भुत बात यहाँ पर आपने बताया कि जयपाल जेपी एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज, और दिल्ली धमाका क्लब ने जो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला उसे शुरुआत में यहाँ पर सिरे पर उतारने की पूरी कोशिश रहेगी। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, अच्छी गेंद थी यहाँ पर, एक बार फिर से क्या कमाल की गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर। जिस प्रकार से आपने बताया कि जो यॉर्कर्स के स्पेशलिस्ट गेंदबाज, द किंग ऑफ यॉर्कर के नाम से जाने जाता है खिलाड़ी, और बहुत ही अद्भुत इन्होंने गेंदबाजी का समीकरण तर्कलाया भी है। ये भी देखिए 8 गेंदें इन्होंने लगभग डाली। अगर आप लीगल डिलीवरीज की बात करें, 2 विकेट इस खिलाड़ी ने चटका लिए अभी तक अपनी टीम के लिए, और 8 में से 5 सटीक यॉर्कर डाली हैं। इस गेंदबाज की ये ताकत है। इस बार खेला है, इस बार भी संपर्क अच्छा है नहीं, क्या तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है निश्चित तौर पर, दूसरे का प्रयास करते हुए। अब इसमें गेंदबाज क्या ही कर सकता है, आपको साथी खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। वहां पर तीसरा विकेट जयपाल जेपी ने वहां चटका दिया था लगभग। कमाल की गेंदबाजी जेपी के द्वारा। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार पुनः क्या मौका रहेगा वहां, इस बार पुनः, इस बार बेहतर प्रयास था निश्चित तौर पर। पिछला आसान सा केच था, इस बार भी ये केच बन सकता था। अगर ये केच पकड़ लेते तो कहीं ना कहीं पिछले केच की भरपाई मानी जाती, पर अच्छी बात वहां अच्छी तरीके से गेंद को सीमा रेखा के अंदर लेकर आए। कमाल की गेंदबाजी वहां जेपी के द्वारा। प्रत्येक गेंद पर यहाँ रोमांच है, प्रत्येक गेंद पर यहाँ ट्विस्ट है, और ये होना भी चाहिए। कमाल की गेंदबाजी, वहीं बेहतरीन बल्लेबाजी आरआर के द्वारा भी। 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया है। एक बार पुनः ये गेंद दौड़ना प्रारंभ किया। इस बार भी मौका है वहां से, क्या कमाल की गेंदबाजी, इससे बेहतर गेंदबाजी क्या कर सकता है कोई गेंदबाज, जब प्रत्येक गेंद पर वहां चांसेस मिलते हुए बल्लेबाजों को।
और हर्षित क्यों इस खिलाड़ी की इतनी फैन फॉलोइंग है, वो इस खिलाड़ी ने इन 10-11 गेंदों में बता दिया। 3 सफलता अर्जित कर चुके हैं, 2 इनकी गेंदों पर कीच ड्रॉप हो चुके हैं और कमाल की गेंदबाजी। प्रत्येक गेंद पर बल्लेबाज दुविधा में नजर आए हैं, प्रत्येक गेंद पर वहां विकेट की संभावनाएं बनी है। वो कहीं ना कहीं आपको एक अलग लेवल का गेंदबाज बनाता है। इस गेंदबाज के पास यॉर्कर इनकी ताकत है, शॉर्ट गेंद बहुत अच्छी करते हैं, गुड लेंथ पर गिरने के बाद असमान उछाल लेती हुई गेंदबाजी इनकी ताकत है। इनके तीर कस में काफी तीर है, वो दिखाया भी है यहां से जयपाल जेपी ने इस मुकाबले में। जी हाँ बिल्कुल, क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए दिखाई दी है, बहुत ही अव्वल दर्जे की गेंदबाजी। और विकेट देखिए 11 गेंदों में 3 विकेट चटका देना, सिर्फ 10 रन देना, ये इसकी खासियत है। और 24 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। तीसरा ओवर ये चल रहा है 2.5, 24, 3 विकेट के नुकसान के बाद। सीमेंट वाला पिज्जा बनवाया आपके लिए। अच्छा, सीमेंट का पिज्जा है यार, खाना तो खा के आओ। अरे वो शादी के लिए रख रहे हैं। क्या उल्टा हो रहा है, मतलब लड़कियां व्रत रखती है, ये एडवांस्ड करवा चौथ का। और चलिए इसी के बीच में एक बहुत ही अच्छा शॉट। और अब हमारे साथ आने वाले 10 ओवर में कमेंट्री करने के लिए जुड़ चुकी है प्रमिता। प्रमिता, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही है। जी मैं कहना चाहूंगी बहुत अमेजिंग शॉट्स खेल रहे हैं दोनों टीम्स। अगर हम बात करें तो दिल्ली धमाका आउट देयर एंड द पार्टनरशिप बिटवीन अमित दगार एंड आर एंड अमित दगार अभी आ चुके हैं एंड द स्कोर्स आर अ बिट डिसअपॉइंटिंग टू वॉच। पावर प्ले का अंत ऑलमोस्ट हो चुका है, 24 for 3। 30 for 3, 30 and in the end of the power play decent scores out there। देखते हैं आगे होता है क्या। एंड अगर हम देखें जयपाल जेबी आउट देयर, हैट्रिक विकेट्स मैन, 10 रन सिर्फ दिया, 3 विकेट्स लिया। सरपंच जे सरपंच इज आउट देयर। जी 31 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद जयपाल जेपी एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर आएंगे। क्या ये चौथा है? क्या ये यहाँ पर फ्री हिट की गेंद थी? निश्चित तौर पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, पिछला नो बॉल था। इस बार फिर से कैच की अपॉर्चुनिटी को बनाया था, कैच जरूर लपका गया। अमित वहां पर आए बल्लेबाजी ट्रैक पर। अमित भी बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाजों में से एक। आरआर ने जो बल्लेबाजी की है वो भी किसी से कम नहीं। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 32 पर पहुंचा है टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान के बाद। आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट 3 overs 32 for 3 विकेट डाउन। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अमित और आरआर यहां पर सलामी बल्लेबाजी पर।
So this is the time to begin the fourth over of this inning, and we all have to know about the timing restrictions. पावर प्ले यहाँ पर समाप्त हो चुका है। दिल्ली धमाका क्लब का है मुकाबला। यहाँ पर आप सभी को नजर आते हुए जेचे सरपंच जो किंग कोबरा की टीम, देखते हैं किस अंदाज में यहाँ पर पारी को आगे लेकर जाएंगे। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 32 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। 7 ओवर अकेला भी आना शेष। और दिल्ली धमाका क्लब और साथ ही साथ जेजे की टीम, दोनों ही टीमें बहुत ही टॉप क्लास परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और दोनों ही टीमें यहाँ पर अपने आप में बहुत ही अद्भुत खेल दिखलाती है। देखते हैं कि यहाँ पर कैसा वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी टीमों के लिए लगातार। जी 32 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। यहां पर भी तेजी के साथ शॉट खेला था, लग रहा था कि क्या फील्ड लगे, तब वो गेंद बड़ा तेजी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगे फील्डर ने वहां पर क्षेत्र रक्षण के तौर पर शानदार कमाल किया। विकेट नंबर 4, चौथे बल्लेबाज का ब्रेक थ्रू। जी हाँ, विकेट्स का ये सिलसिला लगातार वहां पर चाहते हुए हमें दिखाई दिया है। पार्टनरशिप को बिल्ड ऑन करना, पार्टनरशिप यहां पर लगातार बनाते रहना। हमने पिछले मैच में भी देखा 100 का आंकड़ा में नजर नहीं आया और बड़ी आसानी के साथ जरूर शुरुआत में 5 विकेट जल्दी गवाए चौधरी क्लब सीकर ने, बट जब वो वापस चेज करने आए तो निश्चित तौर पर अंतिम 5 ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आपको रोहित की नजर आई। उनके साथियों ने बहुत ही अच्छा काम किया और इस मुकाबले को जीता। हालांकि अगला मुकाबला एक बार फिर से उन्हें खेलना होगा जो इस मुकाबले की टीम जीतेगी उनके विरुद्ध। और उसके बाद आज शाम को वहां पर आपको कुछ क्वार्टर फाइनल्स नजर आएंगे, 2 बड़े मैचेस आपको नजर आएंगे। तो 32 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर, समय का जरूर ध्यान रखना बेहद जरूरी। ये अलग से लाया हूँ कि कोई डाल तो आज गांव साल से बटे करे। सो 32 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद एक बार फिर से हल्की सी यहाँ पर थोड़ी सी वार्तालाप की गई थी, कौन किसके पक्ष में यहाँ पर क्या चाहेगा कुछ नाम को लेकर।
स्कोर 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 के बाद यहां से बेली डागर इस समय खाता नहीं खोला अभी तक। आरआर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया। अभी तक दोनों ही टीमें हैं वो बिल्कुल संतुलित होंगी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल्ली धमाका थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है, जहां तक 4 विकेट जा चुके हैं। शुरुआती ओवर में 32 रन बने हैं, पर सेट बल्लेबाज आरआर पर बड़ी जिम्मेदारी यहां से वो कहां तक लेकर जाते हैं अपनी टीम को। और नीरज आए हैं नई गेंदबाज, यहां से नीरज किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। जो अभी 5वां ओवर 32 का स्कोर ऑलरेडी वहां पर लगा है। आरआर और बल्ले डागर अब आए हैं आपके समक्ष बल्लेबाजी करने। दिल्ली धमाका क्लब ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला। दिल्ली धमाका क्लब एक बहुत ही बड़ी टीम, बेहतरीन टीम। पिछला ओवर उज्जवल का वो ओवर, पहला मेडिन ओवर इस प्रतियोगिता का, एक सफलता, कोई रन खर्च नहीं किया। और अब नीरज, तारीफ करनी होगी उज्जवल, नाम भी उज्जवल, काम भी उज्जवल। इस बार अच्छा संपर्क वहां उपसम से बाहर थी, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। और चलिए 38 4 विकेट के नुकसान के बाद 4.2 बल्लेबाजी पर बल्ले डागर, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। नीरज गेंदबाजी पर इस बार हवाई मार्ग भेजा है इस गेंद को 6 रनों के लिए। बेली डागर का कमाल का ये शॉट था, 6 रनों के लिए सफल करके बाहर की तरफ आ गए। गेंद की लाइन में आए, गेंद को आउट ऑफ द लाइन किया वहां पर 6 रनों के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ अशोक जी शर्मा के सुपुत्र अक्षत निरंतर बने हुए हैं। यहाँ इसी बीच 1 रन के लिए निकले हैं, 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया। चल यही जरूरी है यहाँ पर कि आप कैसे एक रन जब आप चौका छक्का लगाते हैं, कैसे आप अगली गेंद पर हमेशा सिंगल डबल की तरफ देखते हैं। और एक 4-4 यहाँ पर नजर आ रहा था। अब इस सिंगल के साथ 45 पहुंच चुका है टीम का स्कोर। भले डागर और आरआर वहां पर बल्लेबाजी पर। नीरज ने 4 गेंदें डाली, उसमें 1 छक्का 1 चौका उनके विरुद्ध लगाए। राउंड द विकेट के साथ एक बार फिर से अगली गेंद से सिर्फ और सिर्फ टहलाया शॉट डीप मिड विकेट की तरफ। 5वां ओवर दिल्ली धमाका क्लब करती हुई बल्लेबाजी और बहुत ही रेस्प्लेंडेंट बैटिंग अटैक है। और दिल्ली धमाका क्लब हमने बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में देखा है इन्हें प्रतिनिधित्व करते हुए, और बहुत बड़ी बड़ी टीमें बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वहां पर जीतते हुए दिखाई दिए ये। इस बार पूरे रक्षात्मक तरीके से खेला, वहां क्षेत्र रक्षक आ रहे हैं, कमाल का क्षेत्र रक्षक। अंतिम समय में थ्रो नहीं किया, वहां पर थ्रो करते तो बेहतर रिजल्ट हो सकते थे। यहां से
स्कोर की बात कर लें, 5 के बाद स्कोर 47, 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और समय भी जानना चाहेंगे हमारे थर्ड अंपायर से, कितना समय ले चुके हैं यहां से। और बिल्कुल 15 मिनट का समय शेष है, तो थोड़ा सा जल्दी करनी होगी यहां से जे सरपंच किंग कोबरा को यहां से, अन्यथा फिर अंतिम ओवर्स में क्षेत्र रक्षक आपको अंदर लेकर आना पड़ सकता है, जो कि चिंता का विषय हो सकता है आपके लिए। अगर एक क्षेत्र रक्षक अंतिम ओवर्स में आपको 30 यार्ड के अंदर लेकर आना पड़ेगा, तो फिर बल्लेबाजों के पास मौका रहेगा वहां से गेंद को आउट ऑफ द पार्क पहुंचाने का। खोली आजादी रहेगी, ये बात जानते हैं जे सरपंच किंग कोबरा के कप्तान। थोड़ी सी जल्दी करें यहाँ से। अब यहाँ से प्रत्येक ओवर में आपको 2.5 मिनट में आपको डालनी होगी गेंदे वहां से। बल्लेबाजी के लिए वहां से आर और बेली डागर इस समय बल्लेबाजी करते हुए, बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों पर यहां से। दिल्ली धमाका क्लब वर्सेस जे सरपंच किंग कोबरा के मध्य मुकाबला चौधरी कप 2023 चौधरी क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित स्प्रिंटर्स प्रेजेंट चौधरी कप 2023। और आज संभवतः इस मुकाबले के बाद एक मुकाबला और होगा, उसके बाद टॉप 8 के मुकाबले यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद कल की रात्रि में 2 बड़े सेमीफाइनल मुकाबले और परसों की रात्रि महाफाइनल मुकाबला, द ग्रैंड फिनाले ऑफ ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट कप 2023। और यहाँ साक्षी बनेंगे लाखों की तादाद में, यहाँ दर्शकों का जमावड़ा लगने वाला है यहाँ से। इसी बीच इस गेंद को खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। बार मैं पुनः रिमाइंड करवाना चाहूंगा यहाँ पर जे सरपंच किंग कोबरा, समय काफी कम है आपके पास। निर्धारित 5 ओवर गेंदबाजी करने के लिए इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला। वहां बेली डागर ने बल्लेबाज 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तौर पर आर इस समय 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उज्जवल इस प्रतियोगिता के पहले गेंदबाज जिन्होंने मेडिन ओवर डाला है। छठा ओवर अब यहाँ पर प्रगति पर 58 का स्कोर है। 58 रन 4 विकेट उज्जवल गेंदबाजी टैग पर।
इस बार भी शॉट खेलने का प्रयास, हालांकि वो एलिवेशन प्रॉपर मिला नहीं और बहुत ही अच्छा फील्डिंग का एफर्ट, सही समय पर वहां पर जंप किया अपने लेफ्ट हैंड साइड में, थोड़ा सा वहां पर गेंद को रोका, अच्छा फील्डिंग का एफर्ट। और जो इस मुकाबले को जीतेगा वो खेलता हुआ नजर आएगा चौधरी क्रिकेट क्लब सीकर के विरुद्ध। और उसके पश्चात होंगे दो सेमी क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले, जहां पर यहां एक बार फिर से गेंदबाज चाहते थे कि थोड़ा सा क्या यहाँ पर मार्जिनल जो गेंद है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी, थोड़ा सा वाइड लाइन की क्या ज्यादा बाहर जा रही थी। एम्पायर से पूछा पर एम्पायर ने तुरंत कहा गया जी हाँ बिल्कुल ये गेंद है जो वाइड लाइन के बाहर एंगल से जा रही है, तो शायद वाइड करार दिया जाएगा। 60 रन, हालांकि बहुत अच्छी गेंदबाजी कराई है, सिर्फ 13 रन दिए, एक विकेट वहां पर लिया है। करंट रन रेट 10 के आसपास, जो आपको 102 103 के आसपास पहुंचाता है स्कोर। ये अच्छा प्लेसमेंट, ये कहते हैं प्रॉपर मिक्सचर, बहुत अच्छा प्ले किया एट दी ब्यूटीफुल पॉइंट लेवल। छह ओवर की समाप्ति, 64 4 विकेट के नुकसान के बाद। आफ्टर द एंड 6 ओवर 64 4 विकेट डाउन। और अब आने वाले 4 ओवर पहली पारी का यहाँ पर गणतव्य बताएंगे कि किस प्रकार से स्कोर जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। 6 में 64 लग चुके हैं, बहुत ही शानदार प्लेस किया था पहले गेंद को, 4 वहां पर मिले थे। राइट आर्म विकेट के साथ अगली गेंद शॉर्ट डीप मिड विकेट दिशा में वहां पर प्लेस करने का प्रयास, देखते हैं कि इस बार कितने रनों की कॉल करना चाहेंगे। अच्छा शॉट था, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर पीछे मौजूद, क्षेत्र रक्षण बहुत ही अच्छे लेवल का देखने को मिला है आपको, खासकर जेजे सरपंच किंग कोबरा की टीम से। और दिल्ली धमाका क्लब ये टीम है जिस प्रकार से बड़ा टैग लेकर आती है, एक बेंचमार्क लेकर आती है, उसी स्ट्रेटजीज के साथ यहां पर पुट ऑन किया इन्होंने स्कोर। ये लीजिए आप बड़े जागर के, अगर आप इनके अंबार को देखना चाहते हैं तो आप विशाल का छक्के देखते हैं। जैस फाइन लेग के ऊपर से बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट यहां पर। संजय भाई गेंदबाजी टैग पर, दूसरी गेंद थोड़ा ज्यादा छोटा था, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, बूझाएं खोलने का मौका दिया था और उसी प्रकार से बूझाओं को खोलकर वहां पर वो शॉट खेलते हुए नजर आए। 71 4 विकेट के नुकसान के बाद 6.2। और अगली गेंद एक बार फिर से फाइनल की दिशा में, अच्छी विकेट कीपिंग, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग का आला दर्जे की विकेट कीपिंग यहां पर आपको नजर आती हुई, क्योंकि गेंद थोड़ा सा डाउन द लेग साइड था, तेज था, यॉर्कर डालने का प्रयास किया था। अगर वो विकेट कीपर से हल्का सा पीछे निकलता गेंद तो शायद उस गेंद पर ठप्पा लगता हुआ 4-5 रनों का। और पिछले पारी में आपने एक बड़ा स्कोर देखने की चाहत को दिखलाया था, इस बार बड़े स्कोर की चाहत को यहां पर प्राप्त करने जा रहे हैं दर्शक दीर्घा में। एक और बार एक्शन रिप्ले,
और आने वाले मैचेस में फिर से आप सभी को नजर आएंगे चौधरी क्रिकेट क्लब सीकर की टीम, जिसमें एक बार फिर से कप्तान अशोक चौधरी जी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए क्या दिखाई देंगे। अभी भले डागर बहुत अच्छा कर रहे हैं, 12 गेंदों में 35 पर बल्लेबाजी। इस बार अपील है, इस बार यहां पर अपील है, बट क्या कोई संपर्क हाथ से ग्लव्स के आसपास से या फिर बल्ले से हुआ था? एम्पायर का इशारा अभी तक वो नॉट आउट कर रहा है। इसका कुल वर्डिक्ट यही रहेगा कि नॉट आउट का इशारा दिया गया। 79 का स्कोर 4 विकेट के नुकसान के बाद। 12 गेंदों में 21 पर आरआर हैं, 13 गेंदों में 35। भले डागर क्या बैटिंग कर रहे हैं पूरी तरह से। ये है हेलीकॉप्टर, उठाया जाएगा, सराहा जाएगा, इस बार गेंद को स्टेडियम के पार पहुंचाया जाएगा। मधुर आवाज, मधुरम आवाज। 100 मीटर के आसपास का वो चक्का प्रतीत हुआ। हेलीकॉप्टर शॉट, क्या शॉट था! उस शॉट की आवाज, उस शॉट की हवा यहां तक आपको सुनाई दी है। मजा आया इस चीज को देखकर। और दिनेश सियाग जिन्होंने इतने शानदार कैचेस पकड़े हैं, एक एक हाथ से याद दिलाते हुए। डाउन द लेग साइड, डाउन द लेग साइड। कभी कभी गेंदबाज वो थोड़ा सा प्रेशर में बिखर जाते हैं, कभी कभी वो प्रेशर में निखर जाते हैं। आहा, आला दर्जे का एक और बार तूफान है, सुनामी है, ये सैलाब है। 47 पर पहुंच चुका भले डागर का ये डगर है। अगर मगर नहीं, एक ऐसी डगर है जिसे कहते हैं भले डागर है। क्या शॉट खेल रहे, बेखौफ अंदाज में। अगर मगर नहीं है, क्या नई डगर को, वो थोड़ी सी नैया जो थी वो ऐसा लग रहा था कि डगमगा क्या रही है, उसे किनारे तक पहुंचाने का यहां पर प्रयास दिखलाया है। कोशिश कार्रवाई को मुसलसल करने की पूरी जद्दोजहद दर्शाई है। प्रतिद्वंद्विता की नुमाइश हमें नजर आ रही है। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 92 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। तो 7 ओवर की हो चली है समाप्ति, 92 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर खेल अभी बचता है शेष। समय है जल्द से जल्द, जी हाँ, क्योंकि ऑलरेडी वी आर डिले ऑफ टाइम, काफी समय हम देरी से मुकाबले में चल रहे हैं। तो 7 ओवर की समाप्ति, 92 में 4 विकेट के नुकसान के बाद। 7 ओवर 92 फॉर 4 विकेट्स डाउन। अच्छी गेंद अब आरआर चाहेंगे जरूर। पहले लग रहा था कि आरआर एक अलग दर्जे की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद जब से भली डागर आए हैं, आरआर सिर्फ चाहते हैं कि उन्हें सिंगल दें। वन मैन आर्मी की तरह बहुत ही अद्भुत। वन मैन आर्मी की तरह पूरी तरह से यहां पर पतलने की कोशिश की है मैच को। अगली गेंद शफल कर गए थे। सबसे अच्छी बात इनके पास यही है कि ये ऑन साइड पर भी खेलना चाहते हैं, ऑफ साइड पर भी खेलना जानते हैं। इस बार फिर से ऑफ साइड की गेंद थी, तो ऑफ साइड में सिर्फ और सिर्फ ग्लांस किया, सिर्फ और सिर्फ टाइम किया। हर बॉल पे ओवर ट्राई नहीं करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार खेलें, क्योंकि किसी भी चीज की अति जो होती है वो आपको थोड़ा सा कभी कभार आपके अपोनेंट ले जाती है, अपोजिट ले जाती है, और आपको यहाँ पर अपनी लिमिटेशंस के देखते हुए बैटिंग करना होता है। अगली गेंद, वैसे हमने नीरज नाम के बहुत ही अच्छे गेंदबाज देखे। आरआर को जाना पड़ेगा पवेलियन। थोड़े से यहां पर शुरुआती शॉट्स के बाद परेशानी में थे। थोड़े से परेशानी में नजर आ रहे थे। यहां पर टॉप एज लगाई, बहुत ही शानदार कैच वहां पर पकड़ते हुए नजर आए। यही विकेट्स आपको चाहिए होते हैं।
7.4 94 का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान के बाद ये 8वां ओवर। नीरज एक बार फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास करना चाहते थे, सिप्पी आए नए खिलाड़ी भले टागर का साथ निभाने, और अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई। जो आपको नियंत्रण चाहिए होता है, जो आपको कंट्रोल चाहिए होता है आपके पेस में, जरूर कुछ शॉट्स गए थे बट इस ओवर में, इससे पिछले ओवर में कुछ शॉट्स हमने देखे बट इस ओवर को बहुत ही कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की है। और जब आप एक्स्ट्रास को अपने अंडर कंट्रोल रखते हैं तो आप एक ज्यादा बेहतर स्तरीय गेंदबाज नजर आते हैं। इस बार भी यॉर्कर लाइन पर डालने की कोशिश, एक बहुत ही अच्छा ओवर और बहुत ही संभला हुआ ओवर यहां पर। इस ओवर में कहीं ना कहीं मैच में वापस लेकर आएगा ये ओवर। 8 ओवर की समाप्ति, 94 का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान के बाद। प्रोजेक्टेड स्कोर जरूर आपको 110, 120, 125 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बल्ले टागर जब तक स्ट्राइक पर रहेंगे वो एक अलग ही तूफान भरी बल्लेबाजी करते हैं, सुनामी लेकर आते हैं अपने नाम की और पतझड़ की तरफ उखाड़ देते हैं अपने अपोनेंट के गेंदबाजों को। 8 ओवर 94, 5 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर का खेल शेष। कौन कौन से गेंदबाजों पर विश्वास जताएंगे यहां से किंग कोबरा की टीम, जे सरपंच, ये टीम कौन से अंतिम 2 ओवर्स में लीथल बॉलर्स की तरफ जाएंगी जो टेंडम में वर्क कर पाए अपनी टीम के लिए और एक एफर्वेसेंट एंड दे पाए। क्या लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, क्या लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। आइए देखते हैं स्प्रिंटर्स एंड से। स्प्रिंटर्स प्रेजेंट चौधरी क्लब द्वारा आयोजित CCC द क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह। चौधरी कप ऑन द राइज फ्रॉम द बैक फुट, शॉट ऑफ लेंथ, 50 पूरे बल्ले टागर के बल्ले से। और चाहेंगे जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए जिनके 50 रन पूरे हो चुके हैं। और बल्ले से भी निवेदन कि अपना वो बैट को ऊपर करें, बताएं अपनी टीम के लिए कि उन्होंने शानदार 50 बनाया है। फुल टॉस, पिछला स्क्वायर था तो इस बार कवरिश है। जैसा देश वैसा भेस आपने सुना होगा। मैरिट ऑफ द बॉल, बहुत ही अच्छा मैरिट ऑफ द बॉल खेलते हुए नजर आए। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत ही अच्छा प्लेस किया, जानते हैं ऑन द राइज खेल रहे जानबूझकर। और अब तो 10 गेंदें बची है तो यही करना भी चाहेंगे। शतक पूरा हो चुका है टीम का। ये अच्छी बॉल है, ये अच्छी यॉर्कर थी जिसे सिर्फ और सिर्फ सम्मान दिया, टच किया। क्या 2 की मांग रहेगी? नहीं, सिंगल के साथ इस बार संतुष्ट होंगे। अच्छा बॉल था, हालांकि रोक दिया था सही समय पर बैट को। उस शॉट को भी खेलने की कोशिश जरूर की थी। क्या कहीं अगर मौका मिलेगा तो उस शॉट को भी बड़ा बनाने की कोशिश रहेगी। It's in the end, the wicket keeper, the fielder comes underneath. और जिस प्रकार से भी मुकाबला चल रहा है, अगले ओवर्स में यहाँ पर एक फील्डर को अंदर लेने की जरूरत वहां पर पड़ेगी क्योंकि आपने निर्धारित समय में अगर वो गेंदबाजी नहीं की है। और ये 9th ओवर प्रोग्रेस पर यहां पर नजर आता हुआ 107, 108 बन चुके हैं। अंतिम गेंद दबाएगी 8.5। तो बड़े बड़े शॉट के साथ ओवर की शुरुआत हुई थी, उसके पश्चात एक सिंगल, फिर एक विकेट, फिर यहां पर एक सिंगल।
लाला गढ़वाल गेंदबाजी अटैक पर 14, एक विकेट भी लिया है। इस बल्लेबाज के बल्ले पर जब जब गेंद आया है तब तब गेंद रॉकेट की रफ्तार से भागा है। चंद्रयान के लॉन्च पैड की तरह है ये खिलाड़ी। और बल्लेबाज बेली डागर को गेंदबाजी की डगर बड़ी मुश्किल है। 114 रन, क्या शॉट खेला था यहाँ पर। मैंने हेलीकॉप्टर से एक बार फिर से नजर आया और जिस तरह से यहाँ पर रिजवान चांद जी ने बताया कि क्या बल्लेबाज है, टॉप क्लास, टॉप नॉच। इस ओवर को भी बड़ा बनाया, महंगा बनाया, ऑन द राइज खेला। थोड़ा सा गेंद जाकर लग रहा था बॉटम की तरफ क्या जा रहा है, पर उसके बाद बिल्कुल गेंदबाज के सिरे से ऊपर तीर की तरफ माफिक सीधा। एक फील्डर को अंदर बुलाना पड़ेगा। 38 से 40 मिनट जो दिए जाते हैं गेंदबाजी टीम को 10 ओवर पूरे करने में, अगर वो आप सही समय पर नहीं डाल पाते तो यही करना होता है आपको। और ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। अगर महंगा पड़ेगा तो मुश्किलात बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी 114 लग चुके हैं। अगर कहीं 130 लग गए तो 130 से ज्यादा चेज हमने सिर्फ एक बार होते हुए देखा है रिजवान चांद जी, जो भी सिर्फ पहले दिन हुआ था शायद। हालांकि पिछला मैच चौधरी क्लब ने चेज किया और वो इसीलिए चेज कर पाए क्योंकि अच्छे स्कोर पर रोक दिया था। दसवें ओवर की जिम्मेदारी किस खिलाड़ी के पास हो पाएगी। 9 ओवर 114 रन, कौन से गेंदबाज से अब कराई जाएगी गेंदबाजी। 10वां ओवर इंपॉर्टेंट ओवर, निर्णायक ओवर, मार्जिनल रन हो सकते हैं इस ओवर में। सत्तू लेफ्टी, अंतिम ओवर। पहली गेंद और खराब गेंद थी तो खराब गेंद की नसीहत तो यही होनी चाहिए। खराब गेंद की नसीहत यही होनी चाहिए थी और आशीष ने वैसा ही काम किया। एस्टॉनिशिंग बाउंड्री, एस्टॉनिशिंग रन यहां पर आते हुए दिखाई दिए। सत्तू लेफ्टी आए थे गेंदबाजी अटैक पर। 120 लगे हैं, 5 गेंदों का खेल शेष है। 67 पर बल्लेबाजी करते हुए भले डागर, क्या भले उनके बल्ले पर गेंद लगी आज। बहुत ही अव्वल दर्जे की इनकी बल्लेबाजी नजर आई है। 9.1, 120 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद। एक 120, 6 विकेट के नुकसान के बाद 5 गेंदें भी विशेष। और बिल्कुल नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर। और इस परिस्थिति में तो वही कहेंगे, गरीबी में आटा गीला। कहीं ना कहीं पहले ही आला दर्जे की बल्लेबाजी बेली डागर के द्वारा, वहां से ही नो बॉल आना।
एग्जैक्टली सही वर्ड्स का आपने उपयोग किया, सही शब्दों को आपने चयन किया रिजवान जी की। इस समय पर आपको नो बॉल से बचना होता है। हालांकि फ्रीड की बॉल बहुत अच्छी डाली और जो नो बॉल की जो गेंद थी उसमें कटर डालने का प्रयास कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात है कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज के विरुद्ध लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैं, अगर वो कटर्स का इस्तेमाल करती भी तो वो जोन में जाता है। और अच्छा निर्णय वहां पर रहा है टीवी रेफरी का, उन्होंने पहले अच्छी तरह से जज किया, वॉच आउट किया और उसके बाद वहां पर नो बॉल का इशारा दिया। स्टांस ऑफ स्टिक पर जाकर खड़े हैं, थोड़ा सा डीप इन द क्रीज है। कहां गेंद, अच्छी गेंद पर यहां पर जाकर कभी कभी लगता है जो नियम है ना क्रिकेट के, वो कभी कभी गेंदबाज से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। ये गेंद बहुत अच्छी थी, क्या करता यहां गेंदबाज रिजवान चांद जी। देखिए बल्लेबाज पहले ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर जा चुके थे, जरूर एम्पायर ने नियमों के अनुसार बिल्कुल सही इस गेंद को वाइड करार दिया, बट यहां गेंद बिल्कुल सटीक वाइड लाइन के हल्का सा दूर थी, बट उसके बावजूद वाइड करार देना पड़ा। इसलिए कभी कभी लगता है गेंदबाजों के साथ हल्का सा वहां पर आपके लिए काम नहीं होता, क्योंकि अगर आप लेंथ से चूकते हैं तो बल्लेबाज नहीं चूकते हैं। और बहुत ही शानदार शॉट एक बार फिर से विस्फोटक पारी खेलते हुए। और पिछली गेंद, क्या हम हमारे प्रोड्यूसर से निवेदन करेंगे कि हम पिछली गेंद देख सकते हैं जो एक बार वो वाइड बॉल थी, कि कहां पर डालने की कोशिश की थी गेंदबाज ने और किस तरह से बल्लेबाज उस गेंद को चाने दे रहे थे। उस गेंद का भी एक बार रिप्ले हम देखना चाहेंगे अगर हमारे पक्ष में मौजूद हुई ऑपरेटर जैसा भी हमें समय मिले। ये देखिए यहां पर गेंदबाज ने कोशिश की बल्लेबाज से थोड़ा दूर खिलाने की। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से tenniscricket.in को, जिन्होंने शानदार तरीके के साथ उस गेंद को एक बार फिर से रिप्ले में दिखलाया। यहां खराब शॉट है, खराब गेंद भी थी और निश्चित तौर पर शॉट चाहे उतने अच्छे से कनेक्ट हो या ना हो, निकल जाता है मिड विकेट के ऊपर से। एक और बार नो बॉल। अब तो बिल्कुल वो सही चयनित शब्दों का उपयोग की जो अब हम बात कर रहे थे। एक बार फिर से गेंद जो है वो वेस्ट टाइट के बहुत ज्यादा ऊपर 135, अभी भी गेंदें बची हैं 4 लीगल शेष। मुश्किलात हो सकती है, अब दिल्ली धमाका क्लब जीत की तरफ पड़ रही है, क्योंकि 140 से ज्यादा रनों की चेज होते हुए हमने एक बार भी देखा नहीं है। और एक और चीज, अगर 2 नो बॉल आप एक ओवर में डाल देते तो आपको गेंदबाजी करने के लिए वार्निंग दी जाती है। क्या आगे गेंदबाजी करा पाएंगे या फिर नहीं? बॉलिंग को पड़ेगा एक दिन में 500 ml से ज्यादा नहीं। चलिए यहाँ पर अच्छा शॉट है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास था। जब आप एक ओवर में 2 बीमर वहां पर डाल देते हैं तो वहां पर आपको प्रेशर और बढ़ जाता है। और ये तो बौछार है, ये तो बारिश है, ये तो समीकरण है जो लगातार बल्लेबाजी टीम को और ऊपर ले जा रहा है। बहुत ही अद्भुत शॉट, कहां शुरुआत हुई थी, कैसा अंजाम होने जा रहा है। अगर आप बात करें तो बहुत ही अच्छी तरह से जेजे की टीम ने शुरुआत में विकेट चटका है, किफायती गेंदबाजी की। बट एक्स्ट्रास जो हमेशा कहते हैं कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर आप काम करता है, 12वां खिलाड़ी होता है किसी भी टीम के लिए, और उस 12वें खिलाड़ी ने कहीं ना कहीं दिल्ली धमाका क्लब के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले डागर का अर्धशतक, 20 गेंदों में 67 रन, 300 ज्यादा की स्ट्राइक रेट, और वही स्ट्राइक रेट अब धीरे धीरे आशीष की नजर आ रही है। आशीष भी रुके नहीं का नाम नहीं ले रहे। आया परफॉर्मेंस, स्प्लेंडिड, सेंसेशनल। रिजवान चांद जी, शब्दों की मेरे पास कमी हो। चलिए क्या खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ नेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओपन नेट्स यहां पर जा रही है। पूरा बैट फ्लो भी नहीं, सिर्फ आधा शॉट खेला और उसके बावजूद छक्कों पर छक्के। सौदागर, सुल्ताना पारी। बिल्कुल अंतिम ओवर में मुकाबले को बहुत दूर लेके जाते हुए 32 रन आ चुके हैं। एक बार पुनः खेला है, ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। वहां पर जेपी थे क्षेत्र रक्षक को फायदा नहीं। वहां पर अंतिम ओवर की बात कर रहे थे, वहां से स्कोर 114 था और हम बात कर रहे थे कि कहीं यहां से 130 न चले जाएं। वहां 130 से 135 भी गए, 140 भी, 145 भी और 150 भी चले गए हैं। अभी भी एक गेंद आना कहीं ना कहीं अंतिम ओवर इस मुकाबले में बहुत दूर लेके जा रहा है, और वो भी तब जो शुरुआती ओवर में 4 विकेट
एक और गेंद हवाई यात्रा पर यहां पर अंतिम ओवर, यहां पर संभवतः इस प्रतियोगिता का सबसे महंगा ओवर हर्षित 42 रन अंतिम ओवर में, क्योंकि नोक के बाद स्कोर 114 था जहां तक मेरे स्मरण में है, और हम बात कर रहे थे यहां से 130 न हो जाए। 10 के बाद 156, अंतिम ओवर 42 रन, और अंतिम ओवर के लिए 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल भी करना पड़ा वहां से, क्योंकि आईसीसी के जो नियम है आप एक ओवर में 2 बीमर गेंद है वो डाल सकते हैं। हालांकि टेनिस गेंद के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए गेंदबाज को, क्योंकि हार्ड गेंद है वो डिफिकल्ट रहता है, जब भी कमर की ऊंचाई से वो ऊपर गेंद आती है। पर टेनिस गेंद इतना कोई खतरा है नहीं, वहां जान माल की हानि होने का अंदेशा होता नहीं है, तो मुझे लगता है 3 गेंद कर देनी चाहिए। अगर 3 गेंद कर दी जाती तो इस प्रकार का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि नए गेंदबाज के लिए कभी भी आसान होता नहीं है जब बल्लेबाज इस प्रकार के फ्लो में हो वहां से गेंदबाजी करने के लिए। 6 में 36 आते हमने बहुत बार देखा है, 6 में 42 आते हमने बहुत कम देखा है, बहुत रेयर देखा है, और उसी रेयर में से एक ये है जे सरपंच किंग कोबरा। नाम तो इनका कोबरा है, पर यहां से क्या शिकार कर पाएंगे दिल्ली धमाका क्लब का, दिल्ली धमाका क्लब की। जी हाँ, दिल्ली धमाका क्लब क्या धमाका किया है, ये दिवाली से पहले का वो धमाका है। 157 रनों के अब लक्ष्य को यहां पर प्राप्त करना होगा अगर जे सरपंच किंग कोबरा की टीम को ये मुकाबला जीतना है। 157 टू विन द गेम, 60 के 2 अकेल बचेगा अब इस पारी, इस मुकाबले में शेष। सेकंड इनिंग्स को बड़ी ही जल्दी ब्रूटल स्टार्ट देंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बी विद अस, स्टे कनेक्टेड विद अस। छोटा सा ब्रेक और बड़ी जल्दी मिलते हैं आप सभी के साथ।
की प्रतियोगिता संभवतः संपूर्ण भारत में इस प्रतियोगिता के चर्चे सबकी जुबां पर इस समय चौधरी क्रिकेट कप और हो भी क्यों ना सब इस प्रकार की व्यवस्था, सब कुछ आला दर्जे का, सब कुछ अति उत्तम, दी बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ। आपके पास जितने अलंकार हैं सबका उपयोग कर सकते हैं आप। पूरा श्रेय जाता है यहाँ पर स्प्रिंटर प्रेजेंट चौधरी क्रिकेट क्लब को। और इस मुकाबले में रन बने नहीं, रन बरसे हैं। यहां से किस प्रकार से पीछा करते हैं इस लक्ष्य का। पहली गेंद राउंड आम अक्सान गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के लसित मलिंगा कहीं तो बेहतर रहेगा। यहां से पहली पारी में बेली डागर का कहर देखने को मिला। इस पारी में कौन से वो बल्लेबाज आते हैं जो यहां से कहर बर पाते हैं। इस बार मौका मिला है वहां पर, पावर प्ले ऑन है, फील्ड रेस्ट्रिक्शन जोन है, डीप पॉइंट की दिशा में गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। सत्तू लेफ्टी, और कल की शाम को भी एक सत्तू लेफ्टी दिखाई दिए थे। राका 11 की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी सत्तू के द्वारा की गई थी। अर्धशतक की पारी संभवतः खेली थी। इस बार खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, पूरा फायदा उठाया वहां पर। माफी चाहते क्षेत्र रक्षक थे उस दिशा में, उन्होंने बेहतर प्रयास किया। अगर अच्छा बैलेंस बना के रखते तो कैच हो सकता था, पर थोड़ा सा वहां मिस हुए हैं क्षेत्र रक्षक, अनुमान लगा नहीं पाए संभवतः। जंप लगाया वहां पर अच्छी बात, हाथ से टकराने के बाद गेंद बाउंड्री रोप के अंदर की तरफ चली आई, अन्यथा 6 मिल सकते थे वहां से। सत्तू लेफ्टी और विकास इस समय सलामी बल्लेबाज के रूप में। जे सरपंच किंग कोबरा की टीम यहां से पहले मुकाबले में बड़ी चुनौती। इस बार संपर्क अच्छा हुआ नहीं, टोपेस लगने के बाद डीप मिड विकेट की दिशा में पकड़ा है कैच, पहला कैच। पहली सफलता 5 रन पर, और 5 रन पर पहली सफलता पहली पारी में भी आई थी। जेपी कमाल की गेंदबाजी की थी, 3 सफलताएं अर्जित की थी अपनी टीम के लिए, पर उसके बाद जेपी डागर और आरआर की वो पार्टनरशिप मुकाबले को दूर लेके चली जाती रही वहां से। और अंतिम ओवर में 42 रन कहीं ना कहीं अब अखर रहे होंगे, क्योंकि वो 42 रन आए, उसके बाद वो आंकड़ा 156 तक पहुंच चुका था। और उसके बाद अब मुकाबले में बात कर ले, मोमेंटम पूरी तरीके से वहां मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य हुआ, मोमेंटम पूरी तरीके से। दिल्ली धमाका क्लब का धमाका देखने को मिला। पूरा श्रेय जाता है उनके बल्लेबाजों को, जिस प्रकार से पहली पारी में बल्लेबाजी की थी यहां से। अब यहां से आपके लिए 2धारी तलवार बना है ये आखिरी मुकाबला। तेज गति से चलना भी होगा, विकेट भी बचाने होंगे। और रिक्वायर्ड 100 की बात करें यहां से, जब मुकाबला स्टार्ट हुआ था 15.5/7 का रिक्वायर्ड 100। इसी बीच एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद। वो जब साइड आर्म एक्शन होता है गेंदबाज का, उसकी जो लेंथ है वो योगा लाइन की रहती है, कभी भी आसान रहता नहीं किसी भी बल्लेबाज के लिए। और यही कारण लसित मलिंगा श्रीलंका के सबसे इकोनॉमिकल रहते थे हमेशा। इस बार संपर्क अच्छा है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है वहां पर 6 रनों के लिए। उज्जवल बल्लेबाज पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी भी की थी, मेड इन ओवर डाला था। इस प्रतियोगिता का पहला मेड इन ओवर जिसने डाला वो उज्जवल है। अब यहां से अपने बल्ले के साथ क्या अपनी टीम के भविष्य को उज्जवलता की ओर लेकर जाएंगे, क्या अपने नाम को जस्टिफाई करेंगे उज्जवल यहां से। और आते ही उन्होंने बिल्कुल रंग दिखाया यहां।
और बिल्कुल धन्यवाद हुक्मीराम जी थोड़ा सा हमें क्रिक करने के लिए। इससे पहले मेडिन ओवर डाला था 4 विकेट के साथ जावेद टोला ने भी। इसी बीच खेला इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही, 1 2 3 फील्डर गेंद के पीछे, गेंद को फील्ड कर लिया। और बिल्कुल जावेद टोला का वो ओवर कैसे भूल सकते हैं, अंतिम 2 ओवर में 16 रनों की आवश्यकता थी, वहां से मेडिन ओवर डाला था, 4 सफलताएं अर्जित की थी। और बिल्कुल चौधरी क्रिकेट क्लब के हमारे जो युवा साथी हैं जो बॉल बॉय की भूमिका में हैं, चाहे अंकित पचार हो चाहे विवेक हो, प्रयास करते हुए वहां चारों ओर टहलते हुए एक हाथ से खींच पकड़ने के प्रयत्न में, क्योंकि कल की दिन में रात्रि में हमने देखा था अंकित पचार, विवेक, प्रिंस सबने एक हाथ से खींच पकड़ा था, पर अभी तक मुझे लगता है दिनेश सिहाग सबसे आगे चल रहे हैं 3 खींचों के साथ। अंकित पचार ने 2 खींच पकड़े हैं, प्रिंस ने 1 पकड़ा है, एक दर्शन ने पकड़ा है। आज तो ये आंकड़ा भी एक अजीब आंकड़ा यहां से चल रहा है एक हाथ से खींच पकड़ने के मामले में। और कल एक वहां जॉन भास्कर ने भी पकड़ा, इस बार विकेट कीपर दूसरे विकेट का पतन, यहां से विकेट नंबर 2 जा चुका है। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्थिति ज्यादा अच्छी है नहीं यहां से किंग कोबरा की। इसी बीच थोड़ी सी बल्लेबाज के पास मौका था, वहां हाथ खोलने का, छोटी गेंद थी, बल्लेबाज के लिए जो आइडियल गेंद होती है उस प्रकार की गेंद थी, पर अभी भी बल्लेबाजी के लिए आए हैं आलोक। आलोक को यहां से अलौकिक कार्य करना होगा। ये गेंद पुनः वहां पर छोटी गेंद थी, अच्छी लेंथ थी, किसी भी बल्लेबाज के लिए पिकअप शॉट लगा सकते थे यहां से। पिछली 2 गेंदे पर अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, और मैं पहले भी बता रहा था किसी भी बल्लेबाज के लिए कभी भी आसान नहीं रहता है, आते ही वहां से इस प्रकार की बल्लेबाजी की जाए। एक बड़ी चुनौती, यहां से लंबी चुनौती तक पहुंचना होगा, मंजिल बहुत दूर है, संभवतः दिल्ली से भी दूर है। ये गेंद बैक टू बैक उसी प्रकार की गेंदबाजी, एक ही अंदाज में खेलने का प्रयत्न करते हुए यहां से बल्लेबाज सफल रहे नहीं। 2 के बाद 12, 2 विकेट के नुकसान पर 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जे किंग कोबरा यहां से चौधरी क्रिकेट कप 2023 के इस महासंग्राम में कौन होगा यहां का चैंपियन, कौन होगा यहां का बेताज बादशाह, किसके सर सजने वाला है ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट कप का ताज। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा 11 नवंबर 2023 तक। और उसी जद्दोजहद के लिए इस समय इस मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे से हेड टू हेड होती हुई इसी बीच खेला इस गेंद को, वहां पर 1 रन मिल जाएगा। कमाल का क्षेत्र रक्षण,
एक एक दो से बात बनने वाली है नहीं, यहाँ सिंगल डबल से बात बनने वाली है नहीं, यहाँ सिंगल डबल से आप अगले चरण में नहीं, आपका जो गंतव्य स्थान होगा वो कहीं ना कहीं आपके घर ही होने वाला है। अगर यहाँ से सिंगल डबल लेते रहे, अगर आपको अगले चरण में पहुंचना है, हवाई फायर करने होंगे, यहाँ से गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाना होगा, बारंबार पहुंचाना होगा, बेग टू बेग पहुंचाना होगा। इस बार प्रयास किया था वहां बल्लेबाज आलोक ने, रनआउट का खतरा, अगर डायरेक्ट हिट होता तो फ्रेम में भी थे नहीं वहां पर बल्लेबाज। धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कैमरामैन को भी, टेनिस क्रिकेट .in के क्या बेहतरीन कार्य करते हुए यहाँ सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक इसी प्रकार खड़े रहते हैं, वहां मुस्तैद रहते हैं, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहते हैं वहां फुर्सत के साथ। इस बार खेला इस गेंद को, गेंद प्लेसमेंट अच्छा है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। अच्छा प्लेसमेंट वहां पर सत्तू लेफ्टी के द्वारा, अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है, 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया है। इस बार भी बेहतर संपर्क है, ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर है, बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री अर्जित करते हुए। तारीफ करनी होगी सत्तू लेफ्टी की, जिस प्रकार के एफर्ट्स दिखाए, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। 2 बैक टू बैक बाउंड्री लगा चुके हैं, अगर 2 बाउंड्री इसी प्रकार से और लगा देते हैं तो फिर 1100 रुपए की राशि के भी हकदार हो जाएंगे यहां से, क्योंकि 4 बैक टू बैक बाउंड्री 4-4 लगाने पर यहां पर तीसरा भी लगा दिया, यहां पर मौका रहेगा यहां से 1100 रुपए की राशि जीतने का। बेहतरीन एफर्ट्स लगाते हुए यहाँ पर, जितनी तारीफ करें वो कम है सत्तू लेफ्टी की। और इन परिस्थितियों में हर्षित वही कहना चाहेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। इस बार पुनः खेला है, ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी वहां पर। बाउंड्री नंबर 4 लगाई है, 1100 रुपए की राशि, बैक टू बैक 4 बाउंड्री लगाई है यहाँ पर। हमने बात की थी हवाई फायर की, तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल आप सेंसिबिलिटी के साथ अगर बल्लेबाजी करते हैं तब भी मंजिल के पास पहुंच सकते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी वहां पर बल्लेबाज सत्तू के द्वारा, सत्तू लेफ्टी 9 गेंद 23 रन, इसी प्रकार की बल्लेबाजी अगर करते चले गए तो पहुंच सकते हैं वहां तक, रीचेबल है ये टोटल भी। अगर आपके पास हौसला है, अगर आपके पास आत्मविश्वास है, अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो यू कैन डू इट। जो कार्य किया था वहां डागर ने, वो कार्य सत्तू लेफ्टी भी कर सकते हैं, उन्होंने बता भी दिया। छोटा कद है, बड़ा धमाका करते हुए यहां से और बिल्कुल आवश्यकता भी ऐसे शॉट्स की, क्योंकि डिमांड है। इम्पैक्टेबल बल्लेबाजी पिछले ओवर में नजर आई, पावर प्ले का अंतिम ओवर था, इससे पहले बड़े परेशानी के सबब में थी यहाँ पर ये किंग कोबरा की टीम। बट अब देखते हैं दिल्ली धमाका क्लब के विरुद्ध किस प्रकार से इनकी गेंदबाजी के विरुद्ध कमाल करेंगे। बट एक और चीज तय है रिजवान चांद जी की, एक खिलाड़ी के दम पर आप ये मुकाबला नहीं जीत सकते। जैसे पिछला मुकाबला, अगर हम पिछली पारी की बात करें, भले डागर आशीष और आरआर ने मिलकर पारी खेली थी, क्या आलोक ने कहा कि मेरा साथ मिलेगा। सत्तू बेफिक्र रहिए, और कोई हो या ना हो मैं आपके साथ हूं। और जैसे ही बिल्कुल आपके शब्द उनके कानों तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि आई एम आल्सो हियर, मैं हूं ना, और पहली गेंद को ही वहां आक्रामक अंदाज में सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। पार्टनरशिप की आवश्यकता होगी, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं। यहां से दोनों तरफ से
प्रहार करने होंगे, इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको दो धारी तलवार की तरह यहां से कार्य करना होगा। दोनों तरफ से आला दर्जे की बल्लेबाजी करनी होगी और दोनों ने स्टार्ट ले लिया। यहां से आलोक की बात कर लें या बात कर ले सत्तू लेफ्टी की, दोनों अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं यहां से। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छे रंग में यहाँ पर नजर आएंगे और आना भी चाहिए। लंबी पारी खेलनी होगी यहाँ से किसी बल्लेबाज को, 60-70 कम से कम बनाने होंगे और ऐसी शॉट्स का परचम दिखलाना होगा। खिलाड़ी ने प्रयास जरूर किया, लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल किया, लेफ्ट हैंड से रोकने की कोशिश की। और दोनों अच्छे रंग में और रंग में भंग डालने का कार्य करते हुए यहां से दिल्ली धमाका क्लब के विरुद्ध धमाका यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों का इस समय भविष्य आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछली 3 गेंदों पर 2 मैक्सिमम आ चुके हैं। इस बार बल्ले के थोड़ा निचले हिस्से पर जाकर लगा, वो बॉटम से थोड़ी सी आवाज आई। पर चाहिए अगर इस मैच में किसी की पीटी हो रही है तो एम्पायर्स की हो रही है लगातार, कभी ऊपर कभी 4 कभी विकेट। और वैसे हमारे बीच में बड़ी जल्द जुड़ जाएंगे राजस्थान और भारतीय लेवल के टेनिस क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जिन्हें एम्पायरिंग करने का मौका मिला है, जिन्हें बरमूडा से एम्पायरिंग का ऑफर आया, बट ये अपने सरजमी पर सिर्फ एम्पायरिंग करना चाहते हैं। इसलिए यहीं पर मौजूद हमारे साथ बेहद जल्द नैना राम जी भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको कितना मजा इस पूरे चौधरी क्लब में आ रहा है। साथ ही साथ मैनेजिंग कमेटी में भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम हमारे साथ ही फीमेल एंकर्स या फिर सभी मौजूद है, तो इन्हीं के चलते। और नैना राम जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि इस वक्त इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन ये चौधरी क्रिकेट कप जब से शुरू हुआ है वर्ल्ड कप फीका पड़ गया। उसके आगे सब लोगों को पता ही नहीं कि वर्ल्ड कप में किसका मैच चल रहा है, बस सबकी नज़र में चौधरी कप। अब आप बता दो किस लेवल का टूर्नामेंट हो गया, वर्ल्ड कप को भी फीका कर दिया है इस टूर्नामेंट ने। क्या बात है नैना राम जी, क्या बात आपने कही है। और रिजवान चांद जी, और मैं चाहते हैं कि आप जितनी देर माइक से दूर रहें उतना ही अच्छा है, अन्यथा आने वाले समय में हो सकता है कमेंट्री के लिए हमारी जगह नैना राम जी को ही बुलाया जाए। बट नैना राम जी आप एम्पायरिंग के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, और कैसा आपको टाटा स्काई के नाम से क्यों जाना जाता है जरा हमारे दर्शक बताइए। इससे पहले मैं स्कोर बता देता हूँ, 4 ओवर की समाप्ति 45, 2 विकेट के नुकसान के बाद। क्या कहेंगे क्यों आपको टाटा स्काई के नाम से जाना जाता है, क्यों डिश टीवी के नाम से नहीं जाना जाता है? क्योंकि मैंने 2012 के बाद लगातार टाटा स्काई में नौकरी की है, ISP था जोधपुर संभाग के, तो इस वजह से जब भी कोई देखता था या मिलते थे तो सिर्फ वो टाटा स्काई, किसी ने टाटा राम भी बोल देते हैं, तो वही नाम परिचित हो गया, सब ये जानने लगे कि टाटा स्काई वही नाम था। और अभी भी मैं टाटा स्काई से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है क्रिकेट में हूँ, लेकिन पीछे ऑनलाइन जो सिस्टम है वो ऑलरेडी टाइम पे मेरा कार्य होता रहता है। और बिल्कुल तेरे मस्त मस्त 2 नैन, ये थे हमारे नैना राम जी। इसी बीच अच्छी गेंद ब्लॉक होल में गेंद थी वहां। और रिजवान चांद जी, आपने एक चीज देखी कि जिस प्रकार से यहाँ पर बैठे एम्पायरिंग कर रहे हैं, बट इनका काम पीछे से चल रहा है। यानी कि निश्चित तौर पर डायलॉग जो हम सुनते हैं ना, बड़े लोग और बड़े बड़े कार्य उनके चलते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर है नैना राम जी, बहुत सारे बिजनेसेस भी रन करते हैं, टाटा स्काई में भी हैं, साथ ही साथ एम्पायर भी हैं। हम आशा करेंगे कि ईडी बिल्कुल इनसे दूर रहे। हालांकि ईडी भी बड़े अभी चर्चों में है, नैना राम जी भी बड़े यहाँ पर चर्चों में, बट चाहेंगे यही कि ईडी से बिल्कुल दूर है। बट जोक सपाट, नैना राम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब ऐसे शख्सियत हमारे साथ जुड़ते हैं, एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब मैं हर एक घंटे में आपके कॉमेंट्री बॉक्स के पास आऊँगा, यहाँ आके बैठूंगा, क्योंकि आपके आगे टेबल है ना, उस पर नजर रहेगी। बहुत अलग टाइप की व्यवस्था हो रखी है, फल फ्रूट खाने के लिए आऊँगा। और फल तो इस बार गेंदबाज को मिलेगा, सीधा पहुंचा है डीप मिड विकेट के हाथ में, एक शानदार विकेट। डीप मिड विकेट पर क्या अद्भुत कैच वहां पर, और एक बड़ी विकेट। नैना राम जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, बट रिजवान चांद जी, आलोक की बहुत बड़ी विकेट आई है। आलोक की बड़ी विकेट अगर आई है तो निश्चित तौर पर एक साझेदारी जो पनप रही थी, जिस पार्टनरशिप की हमने बात करी थी, एक अकेला चना यहां से बाहर नहीं डो पाएगा। वही इस मंजिल को आगे ले जा पाएगा जो साथ में बढ़ जाएगा, क्योंकि एक साथ होकर खेलना बहुत जरूरी है। एक साथ होकर जो खेलेंगे वही यहां से आपको मैच में बढ़ा पाएंगे।
20 मिनट मिलेंगे आने वाले 6 ओवर्स में डालने के लिए, जिसमें ड्रिंक्स ब्रेक भी इंक्लूडेड है। थोड़ा समय रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप नहीं चाहेंगे इस मैच में आप अंतिम ओवर में जब जाएं तो आपका एक फील्डर एक्स्ट्रा में अंदर रहे। अच्छी यॉर्कर लाइन गेंद डालने की कोशिश। अच्छा ओवर यहां पर डालते हुए नजर आए हमें डागर। दूसरा ओवर लेकर आते हुए 2 विकेट पहले ओवर में ले चुके हैं। इस बार भी प्रयास किया था वहां बल्लेबाज और जयपाल जेपी आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी अच्छी की थी, शुरुआती ओवर में बांध के रखा था। जिस प्रकार की यॉर्कर लाइन और लेंथ की गेंदबाजी इनके द्वारा देखने को मिली थी, कमाल की गेंदबाजी पर साथी खिलाड़ियों का सहयोग मिला नहीं। एक विशाल का स्कोर का पीछा करते हुए यहां से इस बार प्रयास किया, वहां रन के लिए नहीं दौड़ना चाहते थे पहले सत्तू, क्योंकि संभवतः अंतिम गेंद थी। यहां से 5 के बाद स्कोर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति 48 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। जो 5 ओवर हो चुके हैं समाप्त। 5 ओवर 48 फॉर 3 विकेट डाउन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद सत्तू लेफ्टी 11 गेंदों में 25 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आलोक की विकेट के बाद जयपाल जेपी आए, उनसे आप उम्मीदें करते हैं गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में अच्छा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अच्छी गेंदबाजी अमित, सिप्पी, आशीष और भविष्य की रही है। विकेट्स मिले 2 और 1 अमित और सिप्पी को। लेते हैं बड़ा जल्दी एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आप सभी के साथ विद इन अ सिंगल मिनट। तो चलिए स्वागत है एक बार पुनः ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। पहली गेंद रिवर्स में खेलने का प्रयत्न वहां बल्लेबाज जेपी के द्वारा। अब यही प्रयास किए जाएंगे, कभी सीधे बल्ले के साथ, कभी आड़े बल्ले के साथ, क्योंकि यहाँ रनों की आवश्यकता, जैसे भी आए रन आने चाहिए यहाँ से। और ऐसे चेजेस आपको वंस इन अ ब्लू मून नजर आते हैं, यानी कि काफी मुश्किल होते हैं। बट मुश्किल चीजें सिर्फ अब जब तक आपको प्रतीत मुश्किल होती है, जब तक आप उसके लिए प्रयास ना करें। याद देखिए, अगर आप प्रयास करेंगे तो चीजें मुश्किल से धीरे धीरे आसान होने लगेगी। फील्डर ने कोशिश की थी, जी फील्डर ने प्रयास जरूर किया था इस बार गेंद को रोकने का। बट ये देखिए, यहाँ उनके हाथ से गेंद लगी, जो गेंद की स्पीड थी, जो गेंद का मोमेंटम था, जिसे आप वेलोसिटी कहते हैं, उस वेलोसिटी के साथ साथ हवा में रखने के बावजूद वो गेंद बहुत तेजी के फ्लो के साथ निकला। जो एक्शन को रिएक्शन की आप बात करते हैं, उसमें और भी थोड़ा ज्यादा बेहतर पाम पर लगना जरूरी था। यहाँ नो बॉल का इशारा आ गया है, यानी कि अगली गेंद वो ऑथराइजेशन मिलेगा आपको कि आपको बड़ा शॉट खेलना होगा, फ्री हिट का मौका होगा। आप रन आउट के अलावा कोई भी तरह से आउट होंगे नहीं। केस अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी में खड़े उतर पाएंगे अब इस फ्री हिट की गेंद पर। स्ट्राइक पर होंगे सत्तू लेफ्टी। 11 गेंदों में ऑलरेडी 25 बना चुके हैं। तीसरी गेंद
लो फुल टॉस। मेरे हिसाब से कभी कभी रिजवान चांद जी लो फुल टॉस गेंद भी बहुत अच्छी होती है, एकदम डिप होती हुई, क्योंकि उस पे चौका या छक्का लगाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप छक्के लगाने जाते हैं तो आपको एलिवेशन नहीं मिलता है। अब बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होती है लो फुल टॉस गेंद, स्पेशली जो गति के साथ आती है, अब वो बहुत मुश्किल होती है किसी भी बल्लेबाज के लिए। इस बार गेंद को सीमा रेखा से पार किया है वहां पर जेपी ने। इसी प्रकार के प्रयास बैक टू बैक करने होंगे आपको। तो बिल्कुल आप लो फुल टॉस की बात कर रहे थे, जब भी आप लो फुल टॉस को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में मारने के लिए जाते हैं बहुत मुश्किल है। अगर आप थोड़ा सा वहां चतुराई दिखाएं, थोड़ा सा सफल करके ऑफ स्टंप से बाहर चले जाएं, तब थोड़ा सा कार्य है वो आसान हो जाता है। अगर डीप स्क्वायर लेग या फाइन लेग के क्षेत्र में खेला जाए तो लो फुल टॉस गेंद है वो सीमा रेखा से बाहर जा सकती है, और वो कार्य बहुत बार करके दिखाया है एबी डिविलियर्स ने, मिस्टर 360 एबी। और इस समय सूर्य कुमार यादव भी कुछ उस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, सफल करके ऑप्शन से बाहर की तरफ चले जाते हैं, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हैं और गेंद को वहां स्टैंड्स में पहुंचाने का कार्य निरंतर करते रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने एबी डिविलियर्स की बात की, आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, और ऐसे शॉट्स मारने के लिए चौधरी क्लब में बंटी जी जाने जाते हैं, जो आपको अगले मुकाबले में भी नजर आएंगे। हर दिशा में वो शॉट मारते हैं और तुरुप का इक्का है अपनी टीम का। आज बिल्कुल उनका भी पूरा परिवार यहाँ पर समर्थन देने आया हुआ है उनका इस मैदान में, और जिस तरह से सभी चौधरी क्लब की टीम को यहाँ पर समर्थन मिला पहले मैच में जो टीम की जीत थी वहां पर, अब कौन सी टीम के साथ भिड़ना चाहेंगे? जरूर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली धमाका क्लब के विरुद्ध उन्हें खेलना होगा। ये अच्छी गेंद है, ठीक ठाक लाइन पर भी डली है। इसका अर्थ है कि एक और ओवर समाप्त हुआ है। 6 में 64, समय ज्यादा नहीं है। आप बिटवीन दी ओवर्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना चाहेंगे। रिजवान चांद जी 6 ओवर समाप्त, 64, 3 विकेट के नुकसान के बाद बिल्कुल लक्ष्य से काफी पीछे जा रहे हैं यहाँ से। अभी भी अगर बात कर लें इस मुकाबले में 13 मिनट का समय शेष रहा है यहाँ से, और निर्धारित 4 ओवर डालने होंगे 13 मिनट में, और जीत के लिए अभी भी 93 रनों की आवश्यकता। कितनी गेंदों में? मात्र 24 गेंदों में। तो अब अंदाज लगा सकते हैं यहाँ से 23.25 का रिक्वायर्ड रन रेट, और कभी भी आसान रहता नहीं है बैक टू बैक 4 ओवर तक इस प्रकार का रन रेट मेंटेन करना, कभी भी आसान होता नहीं है। अब किस प्रकार से मेंटेन करते हैं, क्या कर पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल यहाँ से बड़ी बात। वैसे 4 ओवर में 96 रन बनते हुए हमने देखे हैं इसी प्रतियोगिता में, पर वो पहली पारी की बात थी। कमाल का कैच वहां पर, आउटस्टैंडिंग। इस प्रतियोगिता का संभवतः सबसे बेहतरीन कैचों में शुमार किया जाएगा इस कैच को। बल्लेबाज आश्वस्त थे, वहां गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही थी और हमें भी ऐसा ही प्रतीत हुआ, पर रनिंग कैच आप एक बार देखिए जिस प्रकार से रनिंग करते हुए इस कैच को पकड़ा है। अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, विश्वसनीय, प्रशंसनीय, दर्शनीय। क्या शॉट था, बट रनिंग कैचेस की आपने बात की, बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरह से यहाँ पर भागते चले जा रहे थे, बहुत अच्छा बॉल को फॉलो किया और लेफ्ट हैंड से उल्टे हाथ से इस कैच को पकड़ना। रिजवान चांद जी, बिल्कुल आपने कहा कि संभवतः सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कैच अभी तक के सीजन का वन ऑफ द बेस्ट कैच में से एक है। और बिल्कुल मुझे लगता है हमारे मैच रेफरी हैं, इनके हाथ भी चेक करेंगे कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से ये कैच पकड़ा है कहीं ग्लू तो नहीं लगा है, क्योंकि कहाँ होते हैं इस प्रकार के कैचेस। बड़ा मुश्किल काम को बड़े आसानी के साथ, बड़े सफाई के साथ इस कैच को कंप्लीट किया है। और चेक तो फिर दिनेश सियाग जी के हाथ को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भी आज 2 कैचेस एक हाथ से पकड़े, हालांकि वो बाउंड्री लाइन के बाहर पकड़े हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि 200 रुपए की राशि एक बड़ी राशि होती है। कहीं ना कहीं उनको तो गार्ड भी रखने होंगे, क्योंकि कल भी एक कैच पकड़ा था, 2 कैच आज पकड़े हैं। तो फिर कहीं ना कहीं आप बात कर रहे थे ईडी की, आप बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, तो उनकी रडार में फिर दिनेश सिहाग भी आने वाले हैं, अगर 1-2 कैच और पकड़ा तो आज। जी हाँ बिल्कुल, और पता चला कि इनामी राशि के पश्चात उन्होंने एक 4 व्हीलर बुक करा दी है, धनतेरस पर लेने वाले हैं। पर चलिए अगली गेंद की तरफ लेकर चलते हैं, तो ये छक्के के लिए किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं है, किसी भी दर्शक के पास मौका नहीं है, क्योंकि तो सीधा नेट्स में पहुंचा दिया है।
जी 71 फॉर 4, 71 4 विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 71 पर पहुंचा यहां पर टीम का स्कोर। और गेंद को सीमा रेखा से बाहर डिपॉजिट कर दिया वहां पर 6 रनों के लिए। और बिल्कुल स्टैंड में हमारे मात्र शक्ति की तरफ प्रहार किया था वहां बल्लेबाज जेपी ने। जी बहुत अच्छा शॉट यहां पर 77 पर पहुंच चुका है टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान के बाद। कुछ भी दे दीजिए सर, कोई इशू नहीं। जी हाँ 7वां ये ओवर है। And end of 7 overs scores a 77 for 5। देख सकते हैं कमाल की गेंदबाजी रही है। भविष्य भी 2 विकेट्स डाउन। पार्टनरशिप बिटवीन हर्षराज भमू और जयपाल जेपी अभी था। 11 गेंदों में 24 रन किया था उन्होंने। अभी बैक टू पवेलियन। देखते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए कौन आता है। जी हाँ बिल्कुल, आप देखते हैं कि कौन से वो साझेदारी बनाने के लिए खिलाड़ी होंगे। एक तरफ वहां पर आपको थोड़ा सा हर्षित करना चाहते हैं यहाँ पर अब साथी खिलाड़ी जयपाल जेपी का जो विकेट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 11 गेंदों में 24 पर पहुंच चुके थे। 77 5 विकेट के नुकसान के बाद 7वें ओवर की अंतिम गेंद। एक बार फिर से शॉट खेलने की कोशिश, डीप इन द क्रीज जाकर खेला है। 1 रन और मिल जाएगा यानी कि 7 ओवर 77 फॉर 5 विकेट डाउन। यहां से 18 गेंद 80 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ यहां से अब 27 के करीब पहुंच गया है। यहां से बिल्कुल बड़ा मुश्किल होगा कार्य। प्रत्येक ओवर के बाद रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ यहां से और धीरे धीरे अपने मंजिल से दूर जाते हुए यहां से टीम दिल्ली धमाका क्लब अगले दौर में पहुंचने के लिए तैयार। यहां से जिनका मुकाबला ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट क्लब के सभी सिपाही इंतजार करते हुए इस मुकाबले में टकटकी लगाए हुए हैं, क्योंकि इस मुकाबले की जो विजेता टीम है उनका मुकाबला एक बार पुनः ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट क्लब के द्वारा खेला जाएगा। सरपंच किंग कोबरा और दिल्ली धमाका क्लब के बीच हो रहा है ये मैच। और जैसे देख सकते हैं सरपंच किंग कोबरा, वाओ गुड शॉट आउट देयर। हो सकता था ये बाउंड्री नहीं तो छक्का, बट इस तरफ आके गिर गया। स्टार्ट ऑफ द 8th ओवर scores a 79 for 5 and Belly Dagar is bowling now। और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हार का फासला है वो कम करते हुए यहाँ से दोनों बल्लेबाज संभवतः उन्होंने भी समर्पण कर दिया है। एंड इसी टाइम पे बहुत क्रूशियल है अच्छा बॉलिंग करने का, क्योंकि वो भी अगर देख सकते हैं बेली दगर इस ओवर में 3 रन दिए, 1 वाइड ओवर देयर। और अभी स्कोर्स के टाइम देखे तो रन का आंकड़ा अभी भी टारगेट काफी बड़ा है। और संभवतः अपने गेंदबाजों का प्रैक्टिस सेशन चलवाते हुए यहाँ से कप्तान जानते हैं अगले मुकाबलों में बेली डागर से गेंदबाजी करवानी पड़ सकती है। ये अच्छा समय है उनको चेक किया जाए, उनको टेस्ट किया जाए, उनको परखा जाए। और वही करते हुए आते बेली डागर ने सफलता भी दिला दी यहाँ से। और जब ऐसा होता है, जब रिक्वायर्ड रेंज 36 से बाहर चला जाता है, तो बहुत सारे कप्तान हैं फिर उस मुकाबले को प्रैक्टिस सेशन की तरह लेते हैं। अपने गेंदबाज को दिशा निर्देश देते हैं कि आप यॉर्कर की ट्राई कीजिए, आप बाउंसर की ट्राई कीजिए, आप जो गेंद जो अगले मुकाबले
मुकाबलों में आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, वो क्यों ना इस मुकाबले में परिया अभ्यास कर लिया जाए। और वही करते हुए अपने गेंदबाज बेली डागर को लेकर आए हैं और बेली डागर ने आते ही सफलता भी अर्जित की है। और अगर देखें तो बेली डागर 4 रन 1 विकेट एक ही ओवर में, और अभी 13 गेंदों में 76 रन। थोड़ा डिफिकल्ट स्थिति है, लग रहा है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है सरपंच किंग के लिए। दिल्ली धमाका के कमाल का गेंदबाजी हमें देखने को मिला है। अभी पार्टनरशिप होने वाला है संजय बेनीवाल और हंसराज भमू के बीच, और 2 ओवर्स बाकी है। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, आपको क्या कहना होगा, क्योंकि एक ओवर में चाहिए हमें बहुत सारे बाउंड्रीज और सिक्सेस, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। करंट रन रेट 10.34 है और रिक्वायर्ड रन रेट 35 का है। एक एक ओवर बड़ा महत्वपूर्ण होता है 10 ओवर्स के लिमिटेड क्रिकेट में। और प्रोमित आजी हर्षद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बताना भी चाहूंगा, अगर हर्षद यही मुकाबला 9 ओवर का होता तो मुकाबला इस समय रोमांचक स्थिति में होता, क्योंकि 9 ओवर की समाप्ति पर वहां दिल्ली धमाका का स्कोर 114 114 रन था। वो अंतिम ओवर में 42 रन कहीं ना कहीं मुकाबले को बहुत दूर लेके चले गए फिर जे सरपंच किंग कोगरा से। और इतना खराब बल्लेबाजी हुई नहीं, अगर इस वक्त 8 ओवर की बात करें तो लगभग इतने ही रन थे उनके भी, पर वहां से अंतिम 3 ओवर में उन्होंने जो मोमेंटम अर्जित किया वो काबिले तारीफ था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। लगभग 8 ओवर के आसपास 90 के आसपास का उनका स्कोर था, 94 के आसपास का स्कोर था जब हम 110 की बात कर रहे थे, 120 की बात कर रहे थे। बट वहां से एक बहुत ही बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हुआ, रिवर्स स्वीप, यहां पर शॉट खेला है। चलिए अब तो मुझे लग रहा है प्रयास कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं। अब बल्लेबाज भी वही प्रयत्न करते हुए इस बार पुनः खेला है, खतरा हो सकता है, क्या मिलेगी विकेट? बिल्कुल मिली है विकेट। स्कोर 87 रन 7 विकेट के नुकसान पर 8.3 के बाद अब नए बल्लेबाज लाला गढ़वाल संजय बेनीवाल और लाला गढ़वाल अभी भी खाता खोलना बाकी दोनों बल्लेबाजों का। लाला 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 आए हैं और लाला चलेगी भी गए वहां पर। बिल्कुल हैट्रिक बॉल रहने वाली है, यहां से 2 गेंदों पर 2 सफलता अर्जित कर चुके हैं। चलिए 8 गेंदे का खेल सिर्फ शेष बचा है और औपचारिकता इस मुकाबले में बची है शेष। 2 बल्लेबाज हैट्रिक पर होंगे अब गेंदबाज और 2100 रुपीज का जो इनामी राशि है क्या उसे जीत पाएंगे। फील्ड जो है बिल्कुल हैट्रिक के अनुसार वहां पर सेट की गई, आप देख सकते हैं ऐतिहासिक फील्ड यहां पर आपको सेट नजर आ रही है 200 के फॉर्मेट में। एक विकेट कीपर, उनके पास गली स्लिप, थोड़ा सा शॉट मिड ऑफ वहां पर रखा है, कैचिंग पोजीशन पर एक फील्डर को जमाया है मनीष।
ओह अच्छी गेंद जरूर अच्छी थी, थोड़ा सा छोटा ज्यादा डाल दिया था। विकेट टेकिंग बॉल उस तरह से नहीं थी, थोड़ा सा आगे खिलाना होता है जब आप विकेट की ज्यादा कोशिश करते हैं, ललचाना होता है। चलिए 9th ओवर अब बिल्कुल समाप्ति की तरफ, 87 का स्कोर 8 विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद एक बार फिर से ठीक ठाक गेंद, ओवर हो जाएंगे यहां पर एक और समाप्त। ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति के बाद 87 8 विकेट के नुकसान के बाद। जी हां 9 ओवर समाप्त, 87 फॉर 8 विकेट डाउन। अंतिम ओवर की शुरुआत, 5 बॉल्स में 64 रन्स नीडेड फॉर सरपंच किंग। दिल्ली धमाका मैच जीत ही गए हम बोल सकते हैं। ऑलराइट, मैच नंबर 3 के लिए रिक्वेस्ट करूंगी दोनों टीम के कैप्टन्स गेट रेडी फॉर द टॉस। मैच नंबर 3 दोनों कैप्टन्स को अनुरोध करूंगी रेडी हो जाए फॉर द टॉस टाइम। हाँ ये तो दिल्ली धमाका जीतेगा। And end of the match, and Delhi Dhamaka won by 58 runs. Very well played and what amazing bowling out there. अभी सीधा चलते हैं पोस्ट मैच सेरेमनी के तरफ और बात करते हैं हमारे दोनों टीम के कैप्टन्स के साथ और बाकी 2 विक्ट्री टीम्स जिन्होंने आज दोनों मैचेस जीता है उन दोनों को रिक्वेस्ट करूंगी टीम के कप्तानों को रेडी होने के लिए फॉर द टॉस सेरेमनी आउट देयर।